कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैथ 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 इन रिलेशन एंड फंक्शन की सारी एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हर एक क्वेश्चन किया, हर एक एक्सरसाइज किया, कंसेप्ट में मैंने बताए। उसके बाद में हमने मैट्रिक्स भी पढ़ा। मैट्रिक्स से ही एक रिलेटेड टॉपिक होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट। तो अब हम जो है वो डिटर्मिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। इससे पहले हमने कंसेप्ट्स भी, जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर किए क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने काफ़ी अच्छे से की। ठीक है, तो आज से हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4.2 यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है, वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी जितना भी अपना पोर्शन है वो सेम रखा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से हमारा न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब तक आपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। जो भी वीडियो आपने नहीं देखा तो आपसे वो जाके उन सब वीडियोज़ को देखें। और अब से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, बाकी मेरे बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे वाली लाइन में आपके पास लिखा है। मैथ में पढ़ाता हूँ, वो आपको ऑलरेडी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। क्लियर। एनआईटी जालंधर से मैंने एलुमनाई हूँ। मैं नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड हूँ। एक बार नहीं, दो टाइम, दोनों मैंने दो बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, वेल क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं करना, हमें देखो, जब 2x2 का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। कौन सी मैट्रिक्स का? जो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो। याद रखना, आपसे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इक्वल टू n हो। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या निकलता है? इन दोनों एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों का एलिमेंट। तो देखो 2 इंटू -1, फिर बीच में लगेगा माइनस, और 4 इंटू -5, ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2, और यहाँ जाएगा प्लस का टर्म। ये कितना बन गया आपका? 80। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकल रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ये आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा। सेम आपको यहाँ करना है, आपको भी यहाँ भी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो माइनस ये। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आएगा, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आपके पास कुछ ऐसा बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर? सेम आपको यहाँ इसमें करना है। सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपके पास जो बनने वाला वो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ, एक्स प्लस 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका, जिनको मैं रेक्टेंगल में डाल रहा हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? तो बस अपना काम यहाँ खत्म होगा। देखो अब एक्स स्क्वायर को, देखो दोनों से x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, इससे और इससे x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैंने x प्लस 1 कॉमन ले लिया। x प्लस 1 लेते ही अंदर कहाँ बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और यहाँ बन जाएगा, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है? तो अंदर आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। अब इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, यहाँ बन गया x प्लस 1, और इसके फैक्टर आप कर सकते हो। ये देखो आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से या तो यहाँ आप इसका आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आगे इसके फैक्टर हो रहे हो तो आप इसके आगे फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके फैक्टर जो हैं आगे, अगर फैक्टर जो होते हैं वो रेशनल इरेशनल नंबर के अंदर होते हैं तो उनको करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, अगर फैक्टर जो होते हैं आपके इरेशनल नंबर में होते हैं, जैसे रूट में आते हैं, तो उनके फैक्टर करने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करना चाहो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो वो भी आप कर सकते हो, तो आपको जो ऐसा अच्छा लगे। यहाँ भी आप छोड़ते हो तो इसके नंबर्स आपके नहीं कटने वाले। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अगर एक फैक्टर नहीं हो रहे तो मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आया है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट करना है। तो सबसे पहले हमें 2a निकालना है। और मैंने क्या कहा था, जब हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 से a को मल्टीप्लाई करने का मतलब मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो 2a मैट्रिक्स आ गई उसका क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कर दो 2 4 8 4। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के साइन में मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह के बॉक्स में लिखते हैं, और डिटरमिनेंट को सीधी 2 लाइन के बीच में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो अब डिटरमिनेंट क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 32, और ये आपके पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 24। फिर उसने कहा है कि हमें बाकी क्या करना है, एक क्या निकालना है कि एक अलग से डिटरमिनेंट निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा 1 2 4 2, तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, 2 माइनस 8 कितना होता है माइनस का 6। अब उसने क्या कहा है 4 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू माइनस का 6, ये कितना आया माइनस का 24। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड देते हो, तो आपको समझ नहीं आया कि 2 ऑफ ए का मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट करें, या फिर मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों क्या आ गए इक्वल। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ से मैं आपको मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो मिक्स प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने पर उसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी तो डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। के क्या ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, और जहां n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर था, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। हमारे पीछे वाले जो क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो मैट्रिक्स थी वो 2 क्रॉस 2 की थी, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, देखो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो एक ही बार बोलते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2, और जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है तब उसमें ऑर्डर को नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ इसका ऑर्डर 2 है, तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 की पावर 2 यानी 2 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो आया था। तो ये याद रखना, जब हम किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है में के की पावर n बार आ जाता है, के की पावर n बार आ जाता है, और उसका डिटर्मिनेंट ए ऐसा कैसा रह जाता है। ठीक है, अब n क्या होता है, n जो होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 ऑर्डर की हो सकती है, 4 ऑर्डर की हो सकती है। 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, 4 क्रॉस 4 यानी 4 ही रो हैं 4 ही कॉलम है। 3 होने का मतलब उसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, जब सेम होते हैं दोनों तो हम उसको ऐसे बोल देते हैं ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, तो ये चीज याद रखना। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, 2 ऑर्डर की थी तो 2 की पावर 2 बाहर आ गया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वैसे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आती है अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कई बार ये चीजें होती। तो किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करने पर उसका हर एक एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ चुके। लेकिन हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये है 1 2 3 4। अगर इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस डिटरमिनेंट का या तो कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो के कैसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब या तो आपके पास ये ऐसा होगा या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, किसी एक रो किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो बस। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये सब इक्वल है। ठीक है,
इस सेकंड वाले कॉलम को भी आप मल्टीप्लाई, किसी एक रो, अगर किसी डिटर्मिनेंट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब उसका या तो कोई एक रो मल्टीप्लाई होगी या सिर्फ एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका हर एक एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? तो ये यहाँ ऐसा ही तो हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, हमें प्रूफ करना है। देखो 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27। मैंने क्या कहा था, जब किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो उस कांस्टेंट की पावर n बाहर आ जाती है, और डिटर्मिनेंट a ऐसा कैसा रहता है, पावर n, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, यानी 3 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसका मतलब ये ऐसा होता है। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ करना है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर? अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है। अब जो हमने जो 3a निकाला है उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट। 3a का डिटर्मिनेंट करने का मतलब क्या है, 303 036 एंड 0012। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि 2 क्रॉस 2 का ही हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मैंने कैसे बताया, अभी हमने कैसे पढ़ा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो देखो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो और एक कॉलम के अलोंग जो होता है, आप इसका एक्सपेंशन करना होता है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना होता है, चाहे आप फर्स्ट रो के साथ कर दो, फर्स्ट कॉलम के साथ कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ कर दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ कर दो। क्लियर है? क्लियर? तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो के अलोंग करने जा रहे हैं 3। अब इस 3 इस रो के साथ अलोंग हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लूंगा तो इसकी रो और इसको कॉलम को स्किप करके इसको 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट में बदल लो, ठीक है। क्लियर? मैंने क्या कहा, 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गए उन एलिमेंट का 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। फिर देखो मैं और एक चीज बताता हूँ, प्लस माइनस आएगा वो हम बाद में बात। तो इस रो में सेकंड एलिमेंट क्या है, 0, और इस 0 को, ये 0 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको स्किप कर दो, बाकी क्या बच गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है इसका, 3। अब इस 3 को इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो तो बाकी क्या बच गया, 0 3 0 0। क्लियर है? अब बीच में कहाँ प्लस कहाँ माइनस आएगा, ये बात याद रख। तो इनमें हमेशा इसके आगे इन जो भी एलिमेंट थे रो के, ठीक है, ये जो भी एलिमेंट थे आपके पास रो के, उन सब के आगे -1 की पावर i प्लस जे रखा होता है, ठीक है। सबके आगे हम क्या लिखते हैं, -1 की पावर i प्लस जे। इन सब के आगे हम क्या लिखते हैं, -1 की पावर i प्लस जे। यहाँ भी क्या आएगा, प्लस लगा के -1 की पावर i प्लस जे, और यहाँ भी क्या आएगा, प्लस लगा के -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। ये कुछ आता है ऐसा। अब -1 की पावर i प्लस, अब बात करते हैं i और j होता क्या है। i और j, ये जो आपने एलिमेंट लिखा है वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में है वो होता है। देखो ये कौन से, थर्ड कौन सा है, 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो i की वैल्यू भी 1 और j की भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, और 2 -1 की पावर 2 क्या होता है, 1। तो ये कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा, 3 6 0 12। अब बात करते हैं -1 की पावर i प्लस जे, यानी ये जो 0 से मल्टीप्लाई किया है वो कौन सी रो कौन से कॉलम में है। आप देखो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, मतलब i की वैल्यू तो फर्स्ट और सेकंड, j की वैल्यू 2, तो -1 की पावर 3 आ गया, इसका मतलब माइनस आएगा 0 0 6 0 12। मैं ये बस करना सिखा रहा हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस यहाँ देखो -1 की पावर i प्लस जे है, ठीक है। थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया, ये 3 के ऊपर नहीं है, ये -1 की पावर है i प्लस जे, ठीक है। तो जो 3 एलिमेंट है, ये वाला 3 है ना, ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसका मतलब -1 की पावर 1 प्लस 3 4, और -1 की पावर 4 क्या होता, तो ये ऐसा बन गया बस। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालना आसान होता है। देखो इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लोगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो क्या बनेगा, 0। यहाँ भी देखो 0 × 0 माइनस 0 × 3, ये 0 बनेगा। सिर्फ आपका डिटर्मिनेंट ये आने वाला है, और इसमें देखो क्या है, 3 × 12 36 माइनस 0 × 6 0, 36 आ गया, 36 × 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 3 × 36, ठीक है।
ओके, तो या आप इसको कैसे एक या कितना होगा 108, या फिर आप इसको लिख सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लिख सकते हो 27 × 4। 27 × 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट जो है ये प्रूफ करना है, ये 27 × A। क्लियर है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा। अब बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आने वाला है वो हम बात करते हैं। 101 मैट्रिक्स ऐसी है ना, 0 1 2 एंड 0 0 1, यही है। 4 है लास्ट में, 4 लास्ट में अपने पास क्या है 4। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी एक रो किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, किसी एक रो किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग ही करने जा रहा हूँ, 1 आएगा, फिर इस रो के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अलोंग कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहूँगा जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है उसके अलोंग करना है हमें, आप हमेशा आपको, ठीक है। तो ये देखो, तो इस वन को, इस रो को सिलेक्ट किया तो इस वन के अलोंग क्या होगा, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो अंदर क्या बचाएगा 1 2 0 4, फिर बीच में प्लस और -1 की पावर मैंने क्या कहा था i + j, हर बार लगाना है -1 की पावर i + j, ठीक है। अब ये देखो, अब बाद में क्या है 0। अब 0 के आगे क्या आता है उसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन लिख दो। इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0 2 0 4, 0 2 0 4, क्योंकि अंदर जो भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही तो बन जाना है। फिर लास्ट में क्या है ये 1 और -1 की पावर i + j आगे क्या लग जाता है। अब देखो यहाँ लिख लो इस 1 को, ओके। अब अंदर इस 1 की बात करें तो इस रो इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0 1 0 0, 0 1 0 0, बस ये बात खत्म हो गई। अब देखो आई और जे किस बात को बताता है कि ये जो 1 है वो किस रो किस कॉलम में है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये 1 आएगा, अंदर क्या बन जाएगा 4 × 1 - 2, तो 4 बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख लो +0, और यहाँ देखो -1 की पावर, ये 0 जो है वो कौन सी रो कौन से कॉलम है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यानी 1 + 2 आएगा 3, और तो ये -1 आएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी सब 0 है। यहाँ देखो यहाँ भी क्या आएगा, ये कौन सी रो कौन से कॉलम में है, तो थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो उसका तो 1 हो जाएगा, और अंदर क्या बनेगा ये 0 बनने वाला है। देखो 0 × 0 -1, 0 × 1, तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4। तो देखो ये ऐसा ही आया ना, इस 4 को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया 27 A डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। तो ये चीज़ है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करना था क्योंकि इसमें 2 0 आ जाते, बाकी एक चीज़। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, और वो बात क्या है, वो खाली पेज चाहिए मुझे। वो बात ये है, अगर देखो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना, मैट्रिक्स अपने पास ये क्या थी 0 0 1 0 1 0 0 0 4, जो भी थी आप मैट्रिक्स, ठीक है। तो -1 की पावर इसका डिटर्मिनेंट निकालते समय, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इस साइन को हटा लेना, ये सीधा ऐसे 2 लाइनें हैं ना, डिटर्मिनेंट निकालने पर जो -1 की पावर i + j का फिल फिक्स झंझट खत्म करने का है, इस एलिमेंट के साथ माइनस लगाना है, इस एलिमेंट के साथ माइनस लगाना है, इस एलिमेंट के साथ माइनस लगाना है, और इस एलिमेंट के साथ, ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके साथ माइनस लगा दो, -1 की पावर i + j, बाकी सबके साथ प्लस लगा दो हमेशा। 3 × 3 मैट्रिक्स देखो, 2 × 2 की डिटर्मिनेंट का तो कोई झंझट ही नहीं है, अपने पास झंझट है 3 × 3 का, तो ये 4 है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ ये कौन सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, यानी 1 + 2 3, यहाँ माइनस आएगा। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये भी 3 होता है दोनों का सम। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है 3 + 2 5, और ये क्या आता है थर्ड रो सेकंड कॉलम का है तो 3 + 2 5। इनके साथ -1 की पावर हमेशा क्या बनेगी ओड, और -1 की पावर ओड बनेगी, -1 की पावर ओड रहेगी तो वो माइनस के साथ खलेगा। तो ये याद रखो, चाहे इस कॉलम के साथ इस रो के अलोंग एक्सपेंशन करो, चाहे इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करो, चाहे इसके, ये जो एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में उस डिटर्मिनेंट में उनके साथ माइनस लगाते हैं, बाकी के साथ प्लस आ जाता है। क्लियर।
-1 की पावर i प्लस जे का सीधा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन अपना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट क्या करना है, 1 -1 -2। ठीक है, 0 0 -1 3 5 0, 0 0 -1 3 5 0, 0 0 -1 3 5 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यही है 3 -1 -2 3 -1 -2 0 0 -1, यही। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसका जो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अलोंग वो का वही हमें करना है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। करना क्या है, आपको किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना है। तो मैं देखो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वाले के साथ माइनस आता है, इस वाले के साथ माइनस आता है, इस वाले के साथ माइनस आता है, इस वाले। तो बस आपको यही करना है। देखो क्या करना है, पहले वाले इस एलिमेंट के साथ, तो इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो, और तो 1 के साथ क्या आएगा, 0 -1 -5 0। अब देखो इस वाले एलिमेंट के साथ माइनस आता है, तो माइनस ऑलरेडी है और -1 इसमें है। ठीक है, -1 इसमें है, तो इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो, तो बच क्या गया अंदर, 0 -1 3 0। फिर इस वाले के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या आएगा प्लस आके -2। तो ऐसा कैसा रखना, अब इस रो इस कॉलम को स्किप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 3 -5। ठीक है, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में, देखो आप बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तो यहाँ सबके साथ -1 की पावर i प्लस जे लिखना है। ठीक है, और आपको पता होता है, फिर लास्ट में आपका सेकंड स्टेप में ये वाली टेबल लिखनी है। सबके पास आगे क्या लिखना है, -1 की पावर i प्लस जे, बीच में हर जगह प्लस लगाना है, और -1 की पावर i प्लस जे लगा के सेकंड स्टेप में i प्लस जे की वैल्यू पुट करो, i और j की, और ये करना है। मैं थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस करो। देखो अब इसका डिटरमिनेंट 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस, देखो ये क्या बन जाएगा, -5 -1 5, लेकिन एक बार -0 माइनस होता है, तो ये 0 -5 बन गया। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ देखो क्या बनेगा 3, ये तो 0 बन जाएगा, माइनस इन दोनों का माइनस ऑलरेडी है और इसमें माइनस है, तो ये 3 बन जाएगा, और -2, यहाँ तो ये 0 बन नहीं रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -5 प्लस 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। तो इनका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो कितना आ गया आपके पास, प्लस का 2। ओके, जो डिटर्मिनेंट आया आपके पास वो क्या आ गया, कुछ कहीं गलत कर दिया क्या, देखो दोबारा देख लेते हैं, ये आएगा। ओके, 1 इसके अलोंग करेंगे तो 0 0 -5 -1, और ठीक है, फिर -1 के अलोंग रहेगा ये, फिर ये देखो कितना बनने वाला अपने पास 3, फिर -2, ये तो अल्टीमेटली 0 बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये अपना डिटर्मिनेंट आ गया। ओके ओके, हमने एक गलती कर दी, इसका डिटर्मिनेंट तो सही है, लेकिन यहाँ जो था हमारे पास क्वेश्चन में, वो क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, क्या था यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऐसे निकलना था। बस हमारे पास गलती क्या हो गई, यहाँ क्वेश्चन में 1 नहीं था, यहाँ क्वेश्चन में क्या था 3, यहाँ क्वेश्चन में क्या था 3, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी अपने पास क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 3 है तो अपने पास बाकी तो सब ठीक ही है 3, तो यहाँ हमारे पास जो आएगा वो क्या इतना आएगा, -15 आएगा, और -15 मतलब ये -12 बच जाएगा, ये आंसर है। देखो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया था, जबकि यहाँ क्वेश्चन में देख कितना रखा है 3। ओके, ये 3 के साथ होगा। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अब सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट है वो निकालते हैं। ओके, देखो सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट आपको निकालना है वो है 3 -4 3 -4 5 1 1 -2 1 1 -2 एंड 2 3 1। सेम क्वेश्चन, देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो आप
सेकंड वाला जो कॉलम है ना, सेकंड वाली जो रो है, उसके अलोंग भी इसका एक्सपेंशन कर सकते थे। इसके अलोंग एक्सपेंशन करने का क्या फ़ायदा होता, ये दो वाले तो जीरो बन जाते और ये वाला क्या बनता, सिर्फ अकेला बनता। तो इसके अलोंग भी देखो, मैं यहाँ डायरेक्ट करके बताता हूँ, जीरो। अब इसके आगे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट अगर आंसर करना हो, फिर इसके आगे जो भी आएगा, देखो इसके साथ माइनस आता है, मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, है ना। फिर इस जीरो के साथ भी जो भी आएगा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इस -1 के साथ। इस -1 के साथ ऑलरेडी देखो मैंने डॉट रखा है, मतलब माइनस तो पहले से आता है, फिर -1। अब इसके साथ बचेगा क्या, इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बचेगा 3 - 5, 3 3 -1 एंड -5। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, 0 + 0, ये -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा माइनस का 15, और ये देखो माइनस ऑलरेडी होता है और माइनस का 3 ये होगा, तो प्लस का 3, आपके पास आंसर आ जाता है -12। तो किसी रो किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, बस जिस एलिमेंट को रखना है, जैसे मान लो 0 रखते हैं, उसके आगे आपको क्या लगाना है -1 की पावर i + j। अब वो i + j की वैल्यू, ये 0 किस रो किस कॉलम में है वो बताएगा, और 0 के साथ में क्या मल्टीप्लाईगा, इसके, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको स्किप कर दो, बाकी जो बच के वो लिख दो। क्लियर है। अब देखो इसका करता है, अब देखो इसका वैसे ही करना है, फर्स्ट रो के अलोंग ही कर लेते हैं अपन, तो बार बार बदलने का क्या मतलब है। 3, मैंने क्या कहा, इसके साथ माइनस आता है, इसके साथ माइनस आता है, इसके साथ माइनस आता है और इसके साथ माइनस, इस 3 के साथ तो ऐसा कैसा आएगा। इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर दो, बच क्या गया 1 - 2 एंड 3 1 हो गया। अब क्या आता है, देखो माइनस आता है और -4 ऑलरेडी है, -4 ऑलरेडी है, तो -4 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब -4 के साथ मतलब इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर दो, क्या बच जाएगा अंदर 1 - 2 एंड 2 1 अगेन 5 ऐसा कैसा, क्योंकि यहाँ तो माइनस आता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ -1 की पावर क्या बनेगी i + j। अब 5 के लिए i क्या है, फर्स्ट रो में i 1 और थर्ड कॉलम में क्या होता है j 3, तो 1 + 3 4, -1 की पावर 4 क्या होगा 5, तो सीधा सीधा। अब इस रो को, इस कॉलम को स्किप कर दूंगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 2 3, बस। अब मल्टीप्लाई कर दो 3, ये दोनों का 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये क्या होता है -4 प्लस का 5 क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 - 2। क्लियर। तो ये देखो कितना बनेगा 21, ये कितने बदले बोला 20, ये कितना बचेगा 5, और ये आपके पास कितना आ गया 46 आ गया क्या, मुझे तो ऐसे लग रहा है 46 आ गया। ओके क्लियर। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट निकालना, आपको वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ आपको इसको थोड़ा सा ऐसा लिखना है, इसके आगे आपको क्या लगाना है -1 की पावर i + j, इसके आगे भी यहाँ पे क्या लगाना है -1, ये मैंने माइनस, अगर यहाँ माइनस को हटा, माइनस को प्लस करके फिर लगाना है ना। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की, और थर्ड वाला जो डिटर्मिनेंट है, थर्ड वाला बताता हूँ, फोर्थ वाला आप खुद कर लेना। तो वो है 0 1, पहले वाले में हमने थोड़ी सी क्या गलती कर दी थी, वहाँ पे हमने 3 था, -1, वो 1 के हिसाब से तो अपना आंसर सही आया था, लेकिन जो 3 था माइनस का, वो क्या हो गया था सेम। मैं कहूँगा इसी रो के लॉन्ग कर लेते हैं अपन, तो अपन का क्या काम है, इसके साथ माइनस आता 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 है, तो 0, इस रो इस कॉलम को स्किप कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0 - 3 3 0, फिर माइनस आता है इस वाले के साथ तो -1, फिर इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दोगे तो अंदर बच जाएगा -1 -3 -2 0 प्लस का 2, इस रो इस कॉलम को स्किप करते हैं अंदर क्या बच जाएगा -1 0 -2 3, बस। अब देखो 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 बन जाता है, -1 अंदर देखो ये इंटू ये 0 और माइनस ये इंटू ये और ये इंटू ये क्या होगा 6 प्लस का 2, ये इंटू ये कितना होगा -3 और ये क्या होता है 0, आपके पास देखो क्या आ जाएगा 6 -6, ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया 0। क्लियर। अब फोर्थ वाला आप ट्राई करना खुद से, हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आप कर लेंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 था ना पिछले वाला, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार अच्छे से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, प्रूफ तो क्या ही करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का सीधा सा सिंपल सा मतलब है, आप किसी भी रो किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर दो, मैं फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। फर्स्ट रो के अलोंग कर दूंगा तो बात अपनी खत्म। तो देखो क्या करूँगा 1, अब इस 1 के साथ, 1 का मतलब क्या है, इस रो इस कॉलम को स्किप कर दो, बच क्या जाएगा 1 - 3 4 - 9, फिर इसके साथ 1, और मैंने क्या कहा था मैट्रिक्स के इस वाले एलिमेंट के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ और इस वाले के साथ क्या आता है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ठीक है माइनस। अब इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2 - 3 5 - 9 प्लस -2 ऑलरेडी है। तो देखो इस रो को इस कॉलम को स्किप कर दूंगा तो बच क्या जाएगा 2 1 5 4। आपको मैं बता रहा हूँ -1 की पावर 1 i + j वाले पूरे फॉर्म के साथ करना है। तो देखो 1 अंदर क्या बच जाएगा, ये इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 9, फिर क्या आता है माइनस ये इंटू ये कितना बनता है प्लस, ये कितना बन जाएगा माइनस का अंदर 12 -1, ये इंटू ये माइनस का 18, फिर माइनस ये इंटू ये, और ये कितना है माइनस का 15 माइनस का 2, फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये 8 - 5। तो देखो अपना क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 9 ये बन जाएगा प्लस का 12, फिर ये देखो अंदर क्या बनेगा माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, अंदर बन जाएगा माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 2 फिर तो बन जाएगा 3। तो देखो ये तो कितना बच गया आपके पास, ये बच गया प्लस का 3, और ये देखो माइनस का 3 बचेगा अंदर, और वो -1 से मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा बताओ प्लस का 3, और ये देखो कितना है माइनस का 6। तो इसका आंसर कितना है 6 का, अगेन 6 का भी क्या आ गया 0। आपको इसी वाली चीज़ को कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, बोर्ड में अगर आ जाता है आपके सब्जेक्टिव होता है तो यहाँ लगाना है -1 की पावर i + j, यहाँ प्लस लेना है, फिर यहाँ क्या लगाना है -1 की पावर i + j। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो हमने मैट्रिक्स की इक्वलिटी पढ़ी है, मैट्रिक्स की इक्वलिटी में क्या होता है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ ऐसे मत कर देना 2 = 2x और x की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा नहीं करना। यहाँ इसका पूरा डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी 2 - 20, और यहाँ क्या होगा 2x × x यानी 2x² माइनस का 24, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है। तो 2x² बाकी को इधर ले जाओ तो ये कितना बच जाएगा माइनस का 18 प्लस का 24, तो ये अल्टीमेटली बच गया क्या आपके पास 6 ही बचा ना, हाँ। तो x² = कितना आ जाएगा 3, एंड तो x कितना आ जाएगा ±√3। इस तरह से सोल्व करना है, अपनी वाली बुद्धि लगा के सीधा ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना, बहुत लोग कर देते हैं 2x = 2 दिस इंप्लाइज x = 1, और यहाँ से भी x = 1 आ गया, ऐसा नहीं करना। पूरा डिटर्मिनेंट निकालना ही वो मैट्रिक्स में होता था, इसमें भी ऐसा ही करना, ऐसा मत कर देना x = 2 और x = 5/2, ऐसा नहीं करना। उसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालना है 5 × 2 10 माइनस का 12, इधर कितना होगा 5x माइनस का 6x, 5x माइनस का 6x, तो यहाँ से आपके पास माइनस का x = कितना आएगा माइनस का 2, तो x = कितना आ जाएगा 2। इस तरह से सोल्व करना अलग अलग। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही करना है, ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे x = 6 x = 6 ऐसा नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट अलग निकालेंगे। तो देखो क्या होगा x² माइनस का 36, इधर वाले का क्या होगा 36 - 36, तो ये आपके पास क्या बन गया 0। इसका मतलब x² कितना होगा 36, दिस इंप्लाइज x = कितना हो जाएगा ±6, ठीक है। देखो अगर x² आपके पास a होता है तो x क्या आता है ± का √a, तो ये ही मैंने यहाँ किया। तो ये अपनी 4.1 एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट हो गई है, और 4.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम कल से 4.2 शुरू, अगले लेक्चर अपना 4.2 क्या होगा, जो न्यू बुक में 4.2 है और ओल्ड बुक में 4.3 है, ठीक है। न्यू बुक में तो न्यू एनसीईआरटी में तो 4.2 आई गई है वो, और ओल्ड बुक में जिनमें सेकंड एक्सरसाइज क्या होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो हटा दी गई है, इसलिए हम 4.3 करेंगे ओल्ड बुक के हिसाब से, और न्यू बुक के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, न्यू बुक के हिसाब से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 4.2 एक्सरसाइज। ओके ठीक है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों के साथ शेयर करो एंड लाइक भी करो।